बहुत समय पहले की बात है। धनपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक गरीब युवक अपनी बूढ़ी माँ कौशल्या के साथ झोपड़ी में रहता था। घर में खाने को एक दाना नहीं बचा था और माँ अक्सर बीमार रहती थी। राजू सुबह सुबह उठकर गांव के बाजार में काम ढूंढने निकलता, पर हर दिन खाली हाथ लौट आता। क्या हुआ बेटा, आज भी कुछ नहीं मिला? माँ कांपती आवाज में पूछती। नहीं माँ, आज भी कोई काम नहीं मिला। लोग कहते हैं तुम्हारे जैसे गरीब को काम देकर हमें क्या मिलेगा। राजू की आंखों में आंसू भर आते। मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ, लेकिन जैसे ही लोग मेरी हालत देखते हैं मुझसे दूरी बना लेते हैं। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते। अरे ये तो वही है जिसकी माँ तक भूख से बेहाल है और खुद ये फालतू घूमता है। राजू सब सहता क्योंकि उसके पास सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। बेटा, मेरे लिए दवा ले आ। राजू इधर उधर दौड़ा, लेकिन उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। किसी उधार देना भी मुनासिब नहीं समझा। उसी रात निराश होकर राजू पास के जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह एक पुराने टूटे हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? माँ को दवा नहीं दिला पाया, अब किस काम का ये जीवन। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा भिक्षुक आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। बेटा, क्या दुख है तुझे? राजू ने रोते हुए अपनी सारी आपीती सुना दी। भिक्षुक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला। मैं तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल को देख सकता हूँ। ये लो, ये मिट्टी की थैली लो, इसे अपने खेत की जमीन में डाल देना। ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये जादुई मिट्टी है। राजू चौंका। जादुई मिट्टी? हाँ, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए काम करती है। अगर तुम लालच करोगे या दूसरों का नुकसान करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजू ने भिक्षुक के पैर छुए और थैली लेकर घर लौट आया। सुबह होते ही वह झोपड़ी के पीछे वाली बंजर जमीन में मिट्टी डालता है। अचानक जमीन से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये सपना है या हकीकत? राजू पहले तो डरता है, फिर समझ जाता है कि यह भिक्षुक की कृपा है। वह कुछ सिक्के लेकर शहर जाता है और माँ के लिए दवाइयाँ, अनाज और कपड़े लेकर लौटता है। धीरे धीरे वह रोज थोड़े थोड़े सिक्के निकालकर जरूरत की चीजें लाता। फिर एक दिन उसने तय किया कि गांव के और भी गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। गांव में हम लोग राजू की तारीफ करने लगे। जो कभी उसे तिरस्कृत करते थे अब सलाम करने लगे। अरे राजू बेटा, अब तो तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वहीं दूसरी तरफ राजू की बचपन की दोस्त रीना, जिसने कभी राजू को उसके गरीब होने के कारण छोड़ दिया था, अब वापस लौट आई। राजू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा साथ छोड़कर चली गई थी, पर अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। राजू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। रीना, जब मैं भूखा था तब तुम्हारे पास प्यार नहीं था। अब जब मेरे पास पैसा है तो तुम्हें प्यार याद आ रहा है। प्यार वो नहीं जो सिर्फ सुख में साथ दे, प्यार वो है जो दुख में भी साथ न छोड़े। अब मेरा रास्ता अलग है। राजू ने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने गांव में विद्यालय, अस्पताल और लंगर भवन बनवाया। भिक्षुक फिर कभी नहीं दिखा, पर हर कोई कहता था कि वो कोई ईश्वर का दूत था।